हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर कुलवीर कौर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीओ के प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जो इंग्लिश का पार्ट रहता है, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आ रखे हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जो भी मैं आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करवा रही हूँ वो एक्चुअल में सारे रूल मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डिस्कस कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में सभी इंग्लिश के टॉपिक के लिंक है, आप वहाँ पे जाके गो थ्रू कर सकते हो। मैं आपको डेफिनेटली करती हूँ, अगर आपने वो सारे चैप्टर 1 बाय 1 अच्छे से देख लिए, अच्छे से समझ लिए, तो आपकी इंग्लिश नहीं रुकेगी। और ऐसा नहीं है ये एसएससी ने सीपीओ में डाले हैं तो किसी और एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। एसएससी के मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो शफल होके किसी ना किसी और एग्ज़ाम में ईयर में आते रहते हैं। जैसे इस बार सीपीओ में आया तो नेक्स्ट टाइम CHSL, CGL, MTS कहीं पे भी आ सकता है। तो ये सबके लिए बेनिफिट रहेगा, तो सारे इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो फर्स्ट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की तरफ हम जाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्या कह रहा है? आई इंजॉय टू वॉच आ गुड डिटेक्टिव मूवी। ये कब आया है? 9 दिसंबर 2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम रहा था, ये सारे क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं, आप मैच कर सकते हैं। आई इंजॉय टू वॉच आ गुड डिटेक्टिव मूवी, तो कहते हैं अब टू वॉच को उन्होंने अंडरलाइन किया है। टू वॉच की जगह क्या आएगा? इनमें से कोई ऑप्शन भी आ सकती है और नॉन सब्सटीट्यूशन भी आ सकता है, मीन्स ठीक भी हो सकता है। आपको रूल पता होगा, आप तभी इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब आई इंजॉय टू वॉच है तो यहाँ टू वॉच नहीं आएगा, फर्स्ट ऑप्शन वॉचिंग आएगा। तो इसका रीज़न क्या है? कहते बिकॉज इंजॉय इज ऑलवेज फॉलोड बाय जेरेंड V1 प्लस ING। इंजॉय के साथ हमेशा जेरेंड आता है। जेरेंड का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो आई इंजॉय वॉचिंग आ गुड डिटेक्टिव मूवी आएगा। ठीक है बच्चे, ये 4 से 5 आपको एक एग्ज़ाम में आते हैं। 5 नंबर बहुत मायने रखते हैं। जिनका पैशन है पुलिस के लिए, जिनका पैशन है SSC में, CGL में, तो उन सबको बेसिक से करना चाहिए। इसको भी देखें, इसको भी डिस्कस करें, प्लस सारे चैप्टर 1 बाय 1 आप उनको सुनिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें आप अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं, वो भी 9 दिसंबर का ही है, सेम शिफ्ट का। कहते हैं आई कुडंट गोट सम स्लीप बिकॉज द पीपल इन द नेक्स्ट रूम वर टॉकिंग वेरी लाउडली। अब उन्होंने किसको अंडरलाइन किया है? कुडंट गेट गोट सम स्लीप। इसको हम देखना ये ठीक है कि नहीं। अब इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह आएगा सेकेंड ऑप्शन, कुडंट गेट एनी स्लीप। कुडंट गेट एनी स्लीप। अब पहले सुन लीजिए ये क्यों आया। पहली बात तो सम नेगेटिव के साथ नहीं आता। आप मेरा इंग्लिश रोश वाला चैनल वीडियो देखिए, उसमें सब समझाया हुआ है। सम है वो नेगेटिव के साथ नहीं आता, नेगेटिव के साथ एनी आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत हो गया। ठीक है जी। तो अब क्या आएगा? इसके साथ क्या आएगा हमारा? एनी आएगा। अब couldn't get any sleep, अब सम इज एफर्मेटिव वाइल एनी इज अ नेगेटिव। अब कहते हैं जो थर्ड ऑप्शन है वो एलिमिनेट क्यों हो गई है? कुड इज अ मोडल वर्ब और जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है दैट इज गेट। तो सेकंड ऑप्शन आएगी। तो इसका मतलब है जो हमारा, जिसका मतलब है कि हमारी फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गई। एलिमिनेट करना सीखिए, सेकंड ऑप्शन आएगी। एलिमिनेट करने का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि इसके साथ ये नहीं आएगा, इसके साथ ये नहीं आएगा। अगर आपको रूल माइंड में है तभी आप अच्छे से ये कर पाओगे। अब आपको अगर सम एनी वाला रूल पता होगा तभी इसको देख सकते हो। मॉडल का रूल पता होगा, अभी कुड के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तभी आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें क्या ऑप्शन आएगी? सेकेंड ऑप्शन आएगी, कुडंट गेट एनी स्लीप। ठीक है जी, नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। थर्ड वन, द ट्री वॉज अप्रूटेड बाय द स्टॉर्म लास्ट इवनिंग इजंट इट? क्वेश्चन टैग जो ऑलरेडी डिस्कस है। क्वेश्चन टैग में आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है क्वेश्चन टैग। अब क्या है क्वेश्चन टैग में? क्या है इसमें? क्या वॉज दिया है तो उसमें सेम टेंस रहता है। यहाँ अगर जो टेंस रहेगा जो पीछे भी वो सेम टेंस रहेगा। तो वॉज है तो यहाँ क्या आएगा? वॉजेंट आएगा। वॉजेंट आएगा। प्लस एक रूल और याद रखना है, तो जो अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो पीछे हमारा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पे वाजंट होता तो यहाँ वाज आता। ठीक है जी। और प्लस इसके साथ हमारा हमेशा प्रोनाउन आएगा, पीछे हमारा प्रोनाउन आएगा। नाउन नहीं यूज़ होगा, किसी का नाम नहीं यूज़ होगा।
ठीक है बच्चा, अच्छे से बेसिक से एडवांस समझने के लिए आप क्वेश्चन टैग का चैप्टर ज़रूर देखिए। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, कहते हैं दिस इज़ प्लेस वेयर कृष्णा वॉज बोर्न। अब कृष्णा, अब स्पेसिफिक स्पेस की बात हो रही है, अगर स्पेसिफिक स्पेस की बात होगी तो क्या होगा, अब दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ अ प्लेस में नहीं आएगा, दिस बी द प्लेस तो कोई सेंस नहीं बनती, दिस इज़ द प्लेस बिकॉज क्लोज वेयर कृष्णा वाज बोर्न मेक इट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक के साथ हमारा आर्टिकल द लगता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। No sooner did it begin to rain that all the guests ran inside. अब no sooner, अब उन्होंने इसको किसको अंडरलाइन किया है, that all the guest। तो अब ऑप्शन में क्या है, so that all the guest, then all the guest, when all the guest। अब ये वर्ड जो no sooner है उसके साथ हमेशा then आता है, ये रूल है। no sooner के साथ क्या रहेगा, then। ठीक है जी, तो सीधा सीधा जहाँ पे भी देखिए सबसे पहले यही मिस्टेक देखने की कोशिश करनी है। तो नो सूनर डिड इट बिगन टू रेन दैट नहीं आएगा तो क्या आएगा, देन ऑल द गेस्ट रैन इन साइड। करेक्ट। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। तो टमाटोज सोन अराउंड जुलाई इन द साउथर्न स्टेट्स आर हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। अब अराउंड जुलाई का मतलब होता है कि जुलाई के आसपास या जुलाई में ही, आप बोलते हैं कि जुलाई के आसपास ही उसको उगाया जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट ये क्या, टमाटर सो अराउंड जुलाई, ये सारे गलत रहेंगे हमारा। अंडर जुलाई तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये तो पहले ही गलत हो जाता है। तो इसमें नो सब्स्टिट्यूशन आएगा, इसमें कोई भी उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं, 11 दिसंबर का ये भी, यू हैव फिनिश योर वर्क, फिर क्वेश्चन टैग आ गया। देखो फर्स्ट शिफ्ट में भी आया, 9 दिसंबर की शिफ्ट में भी आया, 11 दिसंबर की शिफ्ट में भी क्वेश्चन टैग का टॉपिक आया। आप जिन टॉपिक को हल्के से में लेते हो वही टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। हैव यू फिनिश योर वर्क, मैं अभी बता के आई हूँ, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, तो क्या आएगा, हैवंट यू। हैवेंट यू, टेंस तो सेम आएगा ही आएगा, तो डिड और डिडेंट वाले तो पहले ही ये एलिमिनेट हो गए, तो हमारा क्या आएगा, हैवेंट यू। अगर हमारा पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग है वो हमारा पॉजिटिव रहेगा। हैवेंट यू इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, ही वेट्स टू यू, ही वेट्स टू यू फॉर अबाउट 2 hours। अब ये देखना, ये फॉर अबाउट 2 hours है, जो ये क्या बता रहा है, हमारा कौन सा टेंस रहेगा, परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, सिंस और फॉर के साथ टाइम मेंशन होता है। तो अब पहले क्या है, ही वेट्स टू यू, तो अब अगर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो उसमें कौन सी फॉर्म लगती है, हैज़ प्लस बीन प्लस ING फॉर्म। तो इसमें क्या आएगा, हैज़ बीन वेटिंग, हैज़ बीन वेटिंग टू यू। अब इसमें 4 क्यों नहीं है, तो डबल 4 नहीं लगेगा, तो ये हैज़ वेटिंग वाला, इसमें बीन नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगी, हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू। टेंस आने भी उतने ही ज़रूरी है, सारे टेंस में हमें पता ना होना चाहिए कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। तो 9th में चलते हैं, आई नो द गर्ल दैट सेल फ्लावर्स ऑन द पेमेंट। तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन का चैप्टर अच्छे से पढ़िए। तो गर्ल है, गर्ल के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, ह्यूमन बीइंग के लिए, लिविंग थिंग के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, दैट इज हु आता है। तो आई नो द गर्ल हु सेल्स फ्लावर ऑन द पेमेंट। क्लियर। तो यहाँ पे दैट नहीं आएगा, यहाँ पे हु आएगा। ये एरर में भी बहुत ज़्यादा आता है बच्चा, ये जो रहता है रिलेटिव प्रोनाउन का कोई ना कोई क्वेश्चन एरर में भी आ जाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आ जाता है। मैं आपको क्वेश्चन करवाने से पहले, चैप्टर करवाने से पहले यही कहती हूँ, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर के और फिलअप्स में भी रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 10th क्वेश्चन पे, इवन इफ ही इज़ ऑनेस्ट मैन ही हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। अब इवन इफ की जगह इवन इफ ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन में देखे क्या आएंगे, फर्स्ट में क्या दिया हुआ, ऑल दो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, सेकेंड तो नो सब्सटीट्यूशन है। अब यहाँ पे भी इवन थो ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन एंड सिंस ही आर, पहली बात को ही के साथ आर नहीं लगता तो ये गलत हो गया। इसमें इन्होंने एन नहीं लगा रखा, ऑनेस्ट के साथ पहले एन आएगा तो ये भी गलत हो गया। तो मेरा क्या आएगा, ऑल दो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन ही हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। क्लियर बच्चा।
तो ये आपको अच्छे से समझना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, कोई बाहर से रूल नहीं आएगा, यही रूल है और यही डिस्कस होते हैं और यही हर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शी अवेल्ड ऑफ द बिग डिस्काउंट और एट द सेल। अगेन प्रोनाउन चैप्टर, अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो हमारा क्या आएगा, शी अवेल्ड हर सेल्फ, शी अवेल्ड हर सेल्फ ऑफ द बिग डिस्काउंट एट द सेल। मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर में बताया था किस किस वर्ड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और किस किस वर्ड्स के साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, वो आपने ध्यान रखना है। एक बार आप चैप्टर से गो थ्रू जरूर होइए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। जिन्होंने चैप्टर पढ़े हुए हैं उनको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि ये इजी है, कोई एग्ज़ाम में मुश्किल नहीं आया और लास्ट ईयर का ये एग्ज़ाम है। कोई मैं ज़्यादा आपको प्रीवियस नहीं दिखा रही कि हाँ जिसमें वो पहले इजी आते थे अब मुश्किल आते हैं। ये 2000 दिसंबर का ये एग्ज़ाम है हमारा 2019 का। कहते हैं इफ़ आई वुड हैव अ डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई वुड गेट अ गुड जॉब। कंडीशनल सेंटेंस आ गया। तो अब आपको ये भी मैं बता रही हूँ कौन कौन से चैप्टर में से ये डिस्कस हो रहे हैं। तो इफ़ आई वुड हैव अ डिग्री, तो पहले देखो इसमें क्या लग रहा है, तो इसमें क्या आएगा, इफ़, अब पीछे तो लग रहा है वुड प्लस गेट, मीन्स वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर पीछे वुड पर कंडीशन क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ना मेन क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पहले में क्या आएगा, V2 आएगा। V2 का मतलब सिंपल पास्ट आएगा। तो सिंपल पास्ट में क्या आएगा, इफ़ आई वुड है तो यहाँ क्या आएगा, इफ़ आई हैड अ डिग्री। इफ़ आई हैड अ डिग्री, तो पास्ट कंडीशनल में पास्ट टेंस का क्या रूल था, जो V2 रहेगा कंडीशन सेंटेंस में, तो मेन क्लोज में क्या रहेगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी सारा कुछ दे रखा है। इफ़ आई हैड अ डिग्री बिकॉज द मेन क्लोज इज वुड प्लस V1 और सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या आएगा, V2 आएगा। ठीक है जी, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या है, मैंने आपको 3 रूल बताए थे, जो एक प्रेजेंट में रहता है, एक सिंपल पास्ट में रहता है और एक क्या रहता है, पास्ट परफेक्ट में। 3 जो इसके मेन रूल हैं वो आते ही आते हैं, इम्पॉर्टेंट है। सारा चैप्टर गो थ्रू करना है, तभी आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं 13। नाइदर नोर आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया, रूल्स का डोज है उसमें ज़रूर देखिए। नाइदर द डायरेक्टर्स नोर द चेयरमैन वर अवेलेबल टू इंटेरोगेशन। तो अब क्या है, नाइदर द डायरेक्टर, नाइदर और नोर का क्या रहता है, जो जहाँ वर्ब लगती है तो अपन नियरेस्ट सब्जेक्ट देखते हैं। अब वर्ब कहाँ लगी है, वर के नज़दीक क्या है, चेयरमैन। चेयरमैन अब क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, चेयरमैन क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो इसमें से क्या होगा, वॉज अवेलेबल फॉर, ये दोनों क्या होगी, एलिमिनेट हो गई। अच्छा, नाइदर नॉर आइदर और रहता है। जब वर्ब लगाते हैं हम इसमें, तो वर्ब हम नियरेस्ट सब्जेक्ट को देख के लगाते हैं। अब वर के नियरेस्ट द चेयरमैन था, तो चेयरमैन सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी सिंगुलर ही आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, दैट इज वॉज। तो यहाँ पे वॉज आएगा, करेक्ट। नेक्स्ट चले। He had barely spoken the word when he realized his mistake। तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। बेयरली के साथ क्या आता है, व्हेन आता है हमारा, तो देन नहीं आएगा। तो बेयरली स्पोकन द वर्ड्स व्हेन ही रियलाइज हिज मिस्टेक, इसमें नो सब्स्टिट्यूशन रहेगा हमारा। तो ये हार्डली, स्केर्सली, बेयरली के साथ व्हेन आएगा हमारा। ये कोई और भी वर्ड आता है, इसमें आपने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट पे 15 पे। His employees were asking him for a raise for a long time now। अब फिर यहाँ से for a long time now का मतलब टाइम की बात हो रही है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। अब यहाँ पे आ जाइए वर आस्किंग, तो परफेक्ट कंटिन्यूस में मेरे को नहीं लगता कहीं पर वर आता है, तो उसमें क्या आएगा हमारा, हैव बी। अब ये ऑप्शन देखिए, आस्क फॉर अ राइज, आर आस्किंग, तो ये गलत हो गया, तो हमारा क्या आएगा, हैव बीन आस्किंग हिम फॉर आ रेज। तो ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आएगा, हैव बीन। अब ये प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट, अगर पास्ट का आएगा तो पास्ट में आएगा, तो इसमें प्रेजेंट में हैव बीन आएगा हमारा।
ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी बातों से आपने सेंटेंस को पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है, तभी हम अच्छे से रूल अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तभी पॉसिबल है अगर आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएं, उसको डेली हाईलाइट करके कुछ टाइम दीजिए उसको कि मैंने इतने घंटे इंग्लिश पढ़नी है, और प्रीवियस जो भी आपने 5, 7, 10 दिन, महीने में किया है उसको 1 घंटे में बह के आपने रीड आउट करना है, फिर नया काम स्टार्ट करना है। ठीक है जी। इससे ही आप अच्छे से पढ़ सकते हो और आपको माइंड में भी अच्छे से याद रहेगा। यही एक तरीका है याद करने का। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट फिर मेरे पास, इफ़ यू विल ब्रिंग अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आई विल कंसिडर योर रिक्वेस्ट। तो अब ये क्या आ गया, कंडीशनल सेंटेंस। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद से तो नहीं बनाए, आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम में उठा रही हूँ। जो क्वेश्चन मैं जो चैप्टर मैं आपको डेली इंग्लिश में करवा रही हूँ वही सारे चैप्टर ये इसमें आ रखे हैं, और दिसंबर 2019 में आ रखे हैं। तभी बोलती हूँ सारे चैप्टर को अच्छे से करो। अब इफ़ यू विल, मैंने क्या बताया था कंडीशनल में, इफ़ के साथ विल नहीं लगता, इफ़ के साथ विल नहीं लगता। तो जो इफ़ क्लोज रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, जो मेन क्लोज रहेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। तो क्या आएगा, इफ़ यू ब्रिंग अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आई विल कंसिडर योर रिक्वेस्ट। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं 17 पे। इट वुड बी वाइज टू एक्सेप्ट द कंपनीज ऑफर लिस्ट यू शुड रिग्रेट लेटर। तो इसमें भी क्या रहेगा, अब नो सब्सटीट्यूशन। क्यों? क्योंकि लेस के साथ मेरा क्या लगता है, शुड। तो ये करेक्ट है, ये हमारा सेंटेंस है जो करेक्ट है बच्चा। ये आपने याद रखना है, पीछे भी जैसे हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, नो सूनर, लिस्ट के साथ जो वर्ड लगते हैं ये कंजक्शन के चैप्टर में आएंगे, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है, दिस इज़ वन ऑफ द बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस। अब ये मैंने आपको इंग्लिश डोज में जो रूल करवाए थे उसमें हमने ये डिस्कस किया था, प्लस नाउन में भी ये डिस्कस किया था। वन ऑफ आ जाए तो वन ऑफ का क्या रहता है, अगर वन के साथ ऑफ आता है तो नेक्स्ट प्लूरल नाउन आता है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, प्लूरल नाउन। तो दिस इज़ वन ऑफ द बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स तभी बताएंगे, ज़्यादा में से एक वन ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब, तो एक में से एक थोड़ा लेके आएंगे, आप सेंस भी समझने की कोशिश कीजिए। वन ऑफ द बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ज़्यादा में से एक की बात हो रही है। दैट हैव एवर बीन इंट्रोड्यूस। तो ये भी याद रखना है, कई बार इसमें भी एरर आ जाता है कि इसके बाद प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ अगर सिंगुलर होती तब भी वो एरर बन जाता, उसमें भी हमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती। ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं 19 पे, 2 रह गए हैं, 20 तक हमने आज डिस्कस करने हैं। द चिल्ड्रन हैज़ हैड देयर डिनर बट द अडल्ट स्टिल हैव टू ईट। तो इसमें क्या आएगा, पढ़ने में तो सारे ही ठीक लगते हैं, पढ़ने में तो मैम इसमें तो कोई गलती नहीं लगती है, ये सारे ही अच्छे से ठीक लगते हैं। तो अब चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन प्लूरल है। नाउन चैप्टर देखिए, चिल्ड्रन प्लूरल है तो उसके साथ क्या आएगी, प्लूरल फॉर्म हैव आएगा। द चिल्ड्रन हैव हैड देयर लंच। अब हैड का मतलब दूसरा है करना, लेना, तो अपना लंच कर चुके हैं, डिनर कर चुके हैं। तो क्या आएगा, हैव हैड देयर डिनर बट द अडल्ट स्टिल हैव टू ईट। चिल्ड्रन था, सिंगुलर प्लूरल रहेगा। नेक्स्ट कहते हैं, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉर्न द गवर्नमेंट दैट इवन मैनी पीपल वर लाइकली टू डाई एपिडेमिक देन ऑफ द तुसामी। कि उन्होंने अब क्या किया है, इसमें कंपैरिजन किया है कि एपिडेमिक से ज़्यादा लोगों की मौत होती है देन तुसामी। ठीक है जी। अब दैट इवन मैनी पीपल, अब क्या होगा, दैट सो मैनी पीपल, नो इम्प्रूवमेंट, दैट इवन मोस्ट पीपल, दैट मोर पीपल। तो इसमें क्या रहेगा, एडजेक्टिव का चैप्टर देखिए, तो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो क्या आएगा, दैट मोर पीपल वर लाइकली। तो कंपैरिजन में क्या रहेगा, मोर आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोर आएगा, मैनी नहीं आएगा। ठीक है बच्चा, ये तो हो गए आज के 20 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। मैंने आपको सारे शिफ्ट के नहीं डिस्कस हुए हैं इसमें, तो
तो कुछ शिफ्ट के ही हम डिस्कस कर पाए हैं, 12 दिसंबर तक ही डिस्कस कर पाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको अच्छी लगी है तो इसका हम पार्ट 2 भी बनाएंगे, क्योंकि ये सारे पेपर को कवर नहीं कर पाया। प्लस सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अलावा वोकैब आएगी, जो एरर आए हैं वो मैं सारे डिस्कस करवाऊँ। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो इन पर बनाऊँगी। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।